अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सेनेट इंतखाब का बिगल बज चुका है, लेकिन इससे कबल डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। PTI और नून लीग दोनों जानिब से भरपूर मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा अताउल्लाह तारड़ को आज पुलिस ने अचानक गिरफ्तार कर लिया और फिर थोड़ी देर बाद रिहा भी कर दिया गया। गिरफ्तारी की जो वजह सामने आई है, उसके मुताबिक अता तारड़ की गाड़ी में असलहा मौजूद था। मरियम औरंगजेब ने इस गिरफ्तारी को इगवा का नाम दिया है, तो फिरदौस आशिकावान इसे अता तारड़ का ड्रामा करार दे रही हैं। दूसरी जानिब इसी इंतखाब में कैंपेन चलाने के लिए वजीर आजम के मुआवन खुसूसी उस्मान डार ने अपने ओहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान किया है। आखिर ये इंतखाब इतनी अहमियत क्यों हासिल कर गया है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब ऐवान बाला की 48 नशस्तों के लिए इंतखाब 3 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। हुकूमत और अपोजिशन की जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों की तकरीबन हतमी फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। इन फहरिस्तों में वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाउडा का नाम भी शामिल है। इस उम्मीदवार के नाम के आने पर कई सवालात उठे हैं। क्या ये नाअहली से बचने की कोशिश है? क्या ये कानून को चकमा देने की साजिश है? अगर यूं ही किया जाएगा तो कानून की रूह कहां जाएगी? यही कानून की रूह का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी है। सेनेट का इलेक्शन होगा, ये यकीनी है, मगर ये कैसे होगा, ये गैर यकीनी है। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सबको ही फैसले का इंतजार है। लेकिन एक वीडियो ने मामले में तहलका जरूर मचाया हुआ है। मुबैना तौर पर वीडियो 2018 के सेनेट इंतखाब की है और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान पैसे लेते देखे जा सकते हैं। तहकीकात बाकी हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल जो आज गुफ्तगू का महवर होगा, क्या इंतखाबी इस्लाहात के लिए हम संजीदा और मुखलिस हैं, या इस्लाहात का नाम सियासी फवायद के लिए है? क्योंकि पैसे लेने वालों का नाम पहले भी आ चुका। हम पैसे देकर मुस्तफीद होने वालों का नाम लेने से क्यों हिचकिचाते हैं? और गुज़िश्ता सेनेट इंतखाब में पंजाब असेंबली से तहरीक इंसाफ ने ज्यादा वोट कैसे हासिल किए? यही जवाब हमारे इखलास को वाज़े करेगा। इसी मौजू पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। रिश्वत लेने वालों के चेहरे दिखाए जा रहे हैं, देने वालों को क्यों छुपाया जा रहा है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ अहम बड़ी जमातों के रहनुमा मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। बात कर रहे हैं हम सेनेट इंतखाब को लेकर, जहां रिश्वत लेने वालों के नाम और चेहरे दिखाई जा रहे हैं। हमारे सियासतदान इंतखाबी इस्लाहात की बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मगर कितना खुलूस से यह काम करने की कोशिश है? सेनेट इंतखाब से पहले महाज गर्म है। 3 मार्च की तारीख दे दी गई है और जमातों की जानिब से अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर ससी पलेजो साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की नुमाइंदगी मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहिबा कर रही हैं। एक ज़िमनी इंतखाब भी है 19 फरवरी को। पंजाब के अंदर भी डस्का से भी खबरें रही शाम को अता तारड़ की गिरफ्तारी और रिहाई को लेकर। इस मामले पर भी आते हैं, जैसे हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस साहिबा मौजूद होगी। डॉक्टर फिरदौस हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। जाना तो सेनेट इंतखाब पर था, मगर शाम में जो वाक़या हुआ है उससे आगाज़ कर लेते हैं। अता तारड़ की गिरफ्तारी और फिर साथ ही रिहाई, अब वहाँ पर कहा जा रहा है कि ये इगवा था। ये मामला क्या बना? हुकूमत पंजाब क्या बता सकती है? पहली बात तो ये है कि रिहा उसको किया जाता है जो गिरफ्तार हो, और गिरफ्तारी जब किसी की होती है तो वो किसी इशू पे होती है, किसी अमल पे होती है, कोई उसके पीछे बैकग्राउंड होती है। ये मौसूफ जिनको शौक़ है बहुत ज़्यादा अपनी खुद नमाई का, और बहुत ज़्यादा शौक़ है अपने आप को प्रमोट करने का और रंगबाजियाँ दिखाने का, तो उसकी ज़द में ये आए हैं। और इन्होंने जिस तरह से मीडिया के अंदर गलत बयानी की, झूठ बोला, और ख़ुद जो है ये उस थाने पहुँचे हैं। क्योंकि आबद रज़ा जो एक ऐसा करैक्टर है, आपको पता ही है कि उनके साथ असला और जो एक बॉडीगार्ड्स का चलता है पूरे का पूरा जत्था, तो पुलिस को उनके साथ उस असले की इतला पे उनको रोका गया। इनका उससे कोई लेना देना नहीं था। ये खुद साख्ता जो है वो एक और बार मेंबर के साथ
ये उस गाड़ी में बैठे और इन्होंने कहा कि मैं मुझे भी डॉक्टर साहिबा क्या कोई ऐसी वीडियो मौसूल हुई है कि ये खुद से जाकर गाड़ी में बैठ गए? क्योंकि जो हमारे पास आ रही है वो तो बैठे हुए नजर आ रहे हैं कि ये खुद जाके बैठे गाड़ी में पुलिस की। तो आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सी गाड़ी में बैठे हैं? जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो पुलिस प्रोटोकॉल की गाड़ी में लेके जाती है, पुलिस इस तरह किसी को लेके जाती है? ये आप देख नहीं रही कि गाड़ी में जगह भी नहीं है जी, और वो जबरदस्ती अंदर बैठ रहे हैं? तो इंडिकेट कर रहा है कि वो खुद जो है वो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में, उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह उनको वो रंगबाजी और शोबाजी, जिस शाही खानदान के जाती मुलाजम है वो, उनको इस तरह की हरकतें करके वो अपने आप को अपना सियासी डॉक्टर साहिबा ऐसे कोई बंदा खुद से जाके पुलिस की गाड़ी में कैसे बैठ सकता है? मतलब ये एक अजीब सी बात है। किसका दिल होगा कि वो पुलिस की गाड़ी या प्रोटोकॉल की गाड़ी के उसके करीब भी नहीं लोग तो जाते होंगे। यही तो आपको परसेप्शन जो है वो बिल्ड जो की गई है। पहली बात तो ये है कि वो गिरफ्तार ही नहीं हुए। अच्छा। ना उनको किसी ने रोका है, ना उनको किसी ने बुलाया है। एक आबद रजा साहब की गाड़ी को रोक के जब उन्होंने जलसे के बाद उनसे कहा है कि डिक्की की तलाशी दें और हम आपको थाने ले जाके ये इसका वेरीफाई कर दें कि आपका ये जो असला लाइसेंसी है क्या है सही। इन्होंने जब देखा कि पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक के उनके साथ गुफ्तो शनीद कर रही है, डिस्कशन कर रही है, तो ये पुलिस ने जब थाने के लिए इन्हें कहा गया तो ये खुद उस गाड़ी में आए कि मैं भी साथ जाऊंगा। ठीक है। और मुझे भी खुद जाके बैठे हैं। तो हमारे उसके बाद इन्होंने वहां जो इन्होंने ये मैसेज किया कि मुझे अगवा कर लिया गया है। पुलिस अगवा नहीं करती होती, अगवा कुनिंदगान जो होते हैं वो नून लीग के साथ गठजोड़ में होते हैं। मेरे साथ सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा ये आप जो बात कह रही हैं, डॉक्टर असद, नून लीग इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है, डस्का का जिमनी इंतखाब, वहां उस्मान डार साहब ने तो अपना हुकूमती ओहदा छोड़ा इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए, आपके लोग जाकर पुलिस की गाड़ियों में बैठ रहे, फ्रस्ट्रेशन किस बात की? क्यों इतनी अहमियत है इस इलेक्शन की? देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुलिस और पुलिस की वर्दी ऐसी चीज है कि वो कोई भी शख्स जो है उसे देख के जी डॉक्टर साहब तरफ जो है वो नहीं गाड़ी में नहीं बैठ सकता खुद ब खुद जाके। कहने का मकसद ये है कि ये आपने देखी होगी वीडियो जो आई है, उसमें पहले पुलिस वाला अंदर गया है, फिर उन्होंने अता ताड़ड़ को अंदर किया है और फिर कुछ लोग और जा रहे हैं। और ये एक ऐसा केस जा रहे थे कि मेरा ख्याल से हर सियासी वर्कर अगर है तो उसे पता होना चाहिए, वो जानता है कि असला नाजायज़ का केस जो है उसमें हमारे वज़ीर दाखिला भावलपुर की 2 साल की जेल बेनज़ीर दौर में काट चुके हैं और आज भी वो डरावने ख्वाब की तरह उन्हें वो याद आते वो 2 साल जो उनके ज़ाया हुए एक झूठे केस में। तो ये इसी किस्म की एक फैशिज्म की वो मिसाल है कि अपने डॉक्टर साहब बड़ी माजरत, जो डॉक्टर फिरदौस साहिबा कह रही हैं वो कह रही हैं कि जो उनके साथ असलहा बरदार या जो भी गार्ड मौजूद थे उनसे बात हो रही थी, ना असलहा अता तारड़ का था, ना अता तारड़ को गिरफ्तार किया गया, ना पूछा गया, तो फिर वो तो इंटेंशनली खुद गए जो वो बता रही हैं। देखिए ऐसा नहीं होता, जब आप किसी के साथ गाड़ी में बैठे हों तो वो सबको ही पकड़ते हैं और देखते हैं कि सब। जी डॉक्टर साहब। जी मुझे आपकी आवाज नहीं आई, आपने क्या कहा? सर मैं यही कह रही हूँ कि अता तारड़ को तो जो डॉक्टर फिरदौस बता रही है ना पूछा गया ना बताया गया, दूसरी गाड़ी में असलहे वाले लोगों को पूछा गया था और वो खुद चले गए पुलिस की गाड़ी में। ऐसी बात नहीं, आप देखें ना, आप वीडियो को गौर से देखें, उसकी फोरेंसिक एनालिसिस करें, आपको सारी हकीकत पता लग जाएगी कि वो अपनी खुद ब खुद गए हैं या उन्हें बिठाया गया और लेके जाया गया और फिर सेकंड थॉट के बाद जो है इन्होंने उसको रिएक्शन देखते हुए। सर तो फिर ये नून लीग के लिए क्या है? ये गिरफ्तारी है, ये अगवा है, या हुकूमत कह रही है ये ड्रामा है? देखिए ये ड्रामा उन्होंने किया है जो खौफ और हरास की कंडीशन जो है उस हल्के में पैदा करना चाहते हैं और फेयर एंड फ्री इलेक्शन में रुकावट बन रही है इंतजामिया और पुलिस को बीच में इस्तेमाल करके। और ये वही बात है और ये वही मिसाल है वर्करों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। जब ये ने शिकस्त नज़र आ रही होती तो फिर हारने वाला इस किस्म के हथकंडे पहले करना शुरू हो जाते और ये आज से नहीं है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में इसी किस्म के वाक़यात से भरी हुई है।
चले मैं आगे सेनेट इलेक्शन के ऊपर आते हैं, जहां ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट को लेकर मामला आगे बढ़ रहा है। हुकूमत की तरफ से इक़दामात लिए जा रहे हैं और अपोजिशन भी केस में पार्टी बन के सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। डॉक्टर फिरदौस साहिबा, रेफरेंस भी लाए, तरमीम भी लाए, ऑर्डिनेंस भी ले आए, आपको तो अपने अंदर से कोई इतना खौफ है कि समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके से ये सेनेट इलेक्शन आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो जाए? देखिए, बात यह है कि हमारी ख्वाहिशात वही हैं जो आपकी और पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात हैं। कोई अनोखी ख्वाहिशात नहीं है हमारी। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं अवाम, क्या चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है, जिन्होंने वाने बाला में जाना है, जिन्होंने अवाम की किस्मत के फैसले करने हैं, जिन्होंने इस मुल्क के कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो अफराद जो हैं वो एक फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट तरीके से उस अवान का हिस्सा बने और वो क़यादत चुनी जाए जो उस सीट के लिए अहल हो, और पैसे के ज़ोर पे, ब्रीफकेस के ज़ोर पे, लूट मार के ज़ोर पे, वो चोर दरवाज़ों के ज़रिए पार्लियामेंट की उस कुर्सी की जीनत ना बने। तो ये ख्वाहिश कोई नाजायज़ ख्वाहिश नहीं है, ये अवामी ख्वाहिश है। अब उसकी तबीर आप ताख़ीर का शिकार नहीं हो गए? इलेक्शन में 20 दिन है और आपको ये काम याद आ गए? नहीं, हमने तो बहुत पहले से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2018 के सेनेट इलेक्शन से अपोजिशन को ये ऑफर की कि जिस वक्त ये आपका अदम एतमाद नाकाम हुई चेयरमैन सेनेट के हवाले से, उस वक्त भी उन्होंने ये ऑफर दी कि इस चोर दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करते हैं और शो ऑफ हैंड के जरिए मिल के बैठ के जो अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एक ऐसा मैकेनिज्म बना देते हैं ताकि ये ना आपको गिला और ना कोई भी किसी के ज़मीर का सौदा करे और ना इस तरह से ज़मीर फरोशों की ज़मीर फरोशों की मंडी ना लगे। अपोजिशन ने उसको नहीं संजीदा लिया। सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा, जो डॉक्टर फिरदौस कह रही है, वो तो कहते हैं हमारे 18 के इंतखाब कल अदम जब तहरीक उसकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तब से आपकी तरफ हाथ बढ़ाया हुआ है। सो अभी भी वो कहते हैं कि आए हम मिलकर इसकी तरफ जाते हैं। क्यों खाइफ है अपोजिशन ओपन बैलेट और शफाफियत से? बहुत शुक्रिया आयशा, मैंने बिल्कुल अपनी बहन की बात सुनी। बात यह है कि इलेक्टरल रिफॉर्म्स की जो बात है वो सबसे ज्यादा की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने है और अपोजिशन में यही पीटीआई मिल बैठकर हमारे साथ वही बात करती थी। एक ज्वाइंट कमेटी है, उसकी आप पूछ लें जो ऐवान बाला या कौमी असेंबली के रुकन है पीटीआई के, उनसे ही पूछ लें कितनी मीटिंग्स हुई है। नहीं हुई है, मुतवातर तो मकुजा लेकिन हुई नहीं है। अब ये कि कोई भी लेजिस्लेशन खास करके इस तरह इस अहमियत की हामिल, उसमें ये नहीं होता कि 12 मिनट में आप जो स्टैंडिंग कमेटी से बिल निकाल लें। पहले तो ये परेशानी के आलम में गए जो इंटरप्रिटेशन या उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ यानी उन्होंने कहा कि हम ले सकते, फिर यहाँ आकर बिल लेकर आया अचानक से, फिर वहाँ अपोजिशन को बात नहीं करने दी, फिर जो है जल्दी जल्दी में उन्होंने कहा वन साइडेड चीजें हो गई, यही नहीं हुआ तो फिर ऑर्डिनेंस। इस तरह चीजें आयशा नहीं होती। ये जो पॉलिसी मैटर होते खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जहाँ जहाँ आती है उसमें तो आपने देखा पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में कैसे कंसेंसस के साथ सबको मिला बिठाकर सबकी बात रखी, सबको सुना, फिर डेलीब्रेशन हुई। इट टुक टाइम, यू नो। उसमें इस तरह नहीं होता कि आप अपनी ख्वाहिश या अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए चीजें करें। तो मेरे ख्याल में ये चीजें लेजिस्लेशन अगर है हर किसी का हक है, किसी भी पार्टी का, लेकिन उसके लिए तरीके कार है। इसको जल्दी यानी 12 मिनट में आप नहीं कर सकते। 2.5 सालों में उनको चाहिए था कि ये तरीके से आते और ना तो अपोजिशन के लीडर। सस्सी पलीजो साहिबा, बड़ी माजरत के साथ आप खुद सेनेटर हैं, 2006 का सीओडी के अंदर भी ये शिक मौजूद है और आपकी तो जमात पर इल्जाम भी है कि गुज़िश्ता इंतखाब में पैसे का बेदरग इस्तेमाल हुआ है। तो आप लोग थोड़े साल तो नहीं है अगर आपको ये एफर्ट करना होती है ओपन बैलेट के लिए। अच्छा, इल्जाम तराशों की हम क्या बात करें, आई कांट हेल्प इट ऑब्वियसली, लेकिन बिल्कुल आपने बात सही की। लेकिन उसमें सीओडी में ये नहीं लिखा हुआ था ऑर्डिनेंस की तरह जो आप बाला कोई चीज सबूत करके और फिर उसको जो लेकर आए, इस तरह नहीं होता। बात यह है कि 2.5 सालों में या तो इनको चाहिए था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो कमेटी है उसको जरा इफेक्टिव और थोड़ा फंक्शनल बनाते हाउस में। जहाँ मैं फिर वही बात करूंगी, आपने बीच में वो कट गई मेरी बात। अपोजिशन के अहम रहनुमा या तो कटड़ों में है या बात के पीछे है, जेलों में है, या बात करने की भी अहम तरीन लेजिस्लेशन में भी उनको इजाजत नहीं। आप बताएं कि कहाँ जाए।
इस तरह नई चीजें होती। ये 2/3 मेजॉरिटी तो कुछ सिंपल मेजॉरिटी भी ये मेंटेन नहीं कर सकते। जरूरी है आईना भी लेजिस्लेशन हो गया, दोनों हाउसेज में है, हाउस है ही लेजिस्लेशन के लिए देखा जाए। ये गली मोहल्लों के गटर साफ करने या उस तरह की जो है वो स्कीमों के लिए नहीं है। यहाँ कौमी अहमियत की हामिल जो है लेजिस्लेशन होती है, उसके लिए जरूरी है। लेकिन फिर संजीदगी पे सवाल आते हैं ना सेनेटर सस्सी पलेजो साहिबा। डॉक्टर असद अशरफ साहब, जो सस्सी पलेजो साहिबा बात कर रही है, इसी तरह के शिकवे मुस्लिम लीग नून के भी हैं। जेएसयूआई और पीपल्स पार्टी फ्रीक बन के पहुंच चुकी है कोर्ट में, अब आप लोग भी चले गए हैं, तो फिर मामला तो वहां भी नहीं सुलझेगा। इसका मतलब है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इस मामले को सुलझाना नहीं, उलझाना ही चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि 1.5 साल से पार्लियामेंट्री कमेटी में ये बिल पड़ा हुआ है इलेक्शन रिफॉर्म्स का, और ये 2018 से नहीं कह रहे, 2018 की तो वीडियो आपने देख ली है, कहाँ पे बनी, किसने बनाई, कौन बेनिफिशियरी है, किसने अब जो है वो मीडिया पे दोबारा निकाली, और फिर उसमें उनको जब कमेटी बनाएगी तो उनको एग्जोनरेट कर दिया गया उन 2 शख्सियात को जिनका मेन किरदार था। उनको रिवॉर्ड दिया गया एक किस्म का कि उनको इस इन्वेस्टिगेशन में नहीं, बीच में स्पीकर और डिफेंस मिनिस्टर को बीच में लाया गया। ये सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन 2018 में नहीं हुआ डॉक्टर साहबा, ये 5 अगस्त 2019 में हुआ था, और उसके फ़ौरन बाद हमने जो है इसको इसी बात पे कहा था जिस पे ये नहीं माने थे। उसका भी बेनिफिशरी जो है 65 लोगों पे जो है 32 लोग भारी हो गए थे, और वो इनको तरीके आते हैं। और इसका इजहार प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों टीवी पे भी कल परसों ये कहा आके कि ओपोजिशन जो है बहुत पछताएगी, क्योंकि हुकूमत के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास बहुत सारी ताकत होती है, और वो उससे अपने जो वोटर्स हैं, एमपीएज, एमएनएज, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उन्हें ल्योर कर सकते हैं, और ये इस चीज का उन्होंने टीवी पे आके ज़ाहिर किया। तो फिर आप लोग ओपन बैलेट पे जाए ना सर, ताकि ये मसला हो ही ना, आप लोग भी चले जाएं ओपन बैलेट के साथ। देखिए आप बिल्कुल ठीक बात कर रही, हर चीज का एक वक्त होता है, और ये वो वक्त जो सियासी जमात को सूट करता है डॉक्टर असद अशरफ साहब, वो वक्त हो, मतलब इस मुल्क की पार्लिमानी जमहूरी निजाम को मजबूत करने के लिए वक्त ना हो। हम ये कहते हैं कि एक फेयर पार्लियामेंट आए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट की सिलेक्टेड ना हो। पिछला इलेक्शन सबको पता है किस तरह लड़ा गया और कहां से लड़ा गया है, उस तरह की पार्लियामेंट हो, फेयर पब्लिक रिप्रेजेंटेशन हो। आज तो मुझे खुशी हुई है कि मेरी डॉक्टर साहबा मेरी बहन है, मेरे साथ काम किया मैंने उन्हें गंगाराम में, कि आज तो ये भी वोट को इज्जत दे की बात कर रही है, ये नवाज शरीफ के नैरेटिव पे आ गए हैं। और ये हम पहले भी कहते रहे थे कि पीटीआई भी एक दिन यही कहेगी कि वोट को इज्जत दो, और वो आपने देख लिया कल परसों से शुरू हुआ है, क्योंकि वक्त आ गया। डॉक्टर फिरदौस साहिबा, एक एमपी आपकी पार्टी छोड़ चुके हैं और उनका दावा है कि उनके साथ मजीद लोग छोड़ेंगे। आप लोग इसका क्रेडिट भी लेते हैं, जो केपी में आप लोगों ने 20 लोग निकाले थे, लेकिन चौधरी सरवर पंजाब में जीते भी, तो इसका मतलब यह है कि कोई खौफ है इस वक्त हुकूमत को कि उनके लोग आगे पीछे कहीं ना कहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये काम यानी कि धंधा हर जमात में होता है, ये गंदा धंधा। सो इस वक्त आप लोगों को कोई खौफ है अपने लोगों के इधर उधर हिलने का, जो आपको ओपन पर इतना जोर है? आयशा, बात यह है कि देर आए दुरुस्त आए। जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 2018 नहीं 2019 था, देखिए 2018 का जो अगर पीटीआई का मैनिफेस्टो पढ़ें और उसके अंदर मंशूर के अंदर सबसे पहला जुज़ ये है कि हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना है, क्योंकि पीटीआई ने इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ धांधली का इल्ज़ाम लगा के कई हफ्ते नहीं कई माह तक धरना दिया और अपील की कि ये जो इंतखाब का साफ और शफाफ मैकेनिज़्म है उसको वाज़ा किया जाए। और हमने उसको सबसे पहली प्रायोरिटी रखा कि जीतने के बाद हम इन रिफॉर्म्स को इंश्योर करेंगे। और उसके जो ही ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई, पार्लियामेंट के अंदर वो इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी बनी, लेकिन उस इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी की जो रिकमेंडेशन और तरजीहात हैं, जब उस पर डिस्कशन हुई तो इन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट्स को पहली तरजीह बना लिया और इन्होंने कहा कि पहले तो हमें अपने केसेस में रिलीफ दें और हम उस वक्त हुकूमत के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को सपोर्ट करेंगे अगर हुकूमत नैब के लाज जो हैं उनको बदल दे और उसकी आड़ में जितने हमारे लोग गिरफ्तार हैं या केसेस का सामना कर रहे हैं उनको रिलीफ मिले। जो वज़ीर आज़म किसी सूरत में भी
वो बार्गेन करके गठजोड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए ये बिल जो है अब इनकी जाती हठधर्मी की वजह से वो रिफॉर्म सारी इनके कोर्ट में बाल है, क्योंकि इन्होंने फैसला करना है कि हमें सपोर्ट करेंगे तो सेनेट में वो रिकमेंडेशंस पास होंगी, लेकिन ये हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं। ये कहते हैं कि जब नैब के अंदर अमेंडमेंट्स करें वहां हमें रिलीफ दें, वो केसेस विथड्रॉ करें, क्योंकि वो अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से इनके तमाम जो इस वक्त इल्जामात में गिरफ्तार या मुख्तलिफ केसेस में इस वक्त सामना करने वाली लीडरशिप है, उसको उसके उन अमेंडमेंट से रिलीफ मिलता है। लिहाजा ये अवामी मफादात के लिए नहीं, ये सिर्फ अपनी जात के मफाद के लिए पार्लियामेंट को अपना एक इस तरह का अदारा बना के जो इनकी ख्वाहिशात के ताबे हो, वो प्रायोरिटी इनकी अपनी जात है। डॉक्टर फिरदौस साहिबा, पीटीआई शफाफियत और एहतसाब की बहुत बात करती है। डॉक्टर साहिबा, पीटीआई शफाफियत और एहतसाब की बहुत बात कर रही है। हमारा तो ख्याल था आपको भी सेनेट का टिकट मिलेगा, सिटिंग एमएनए को सेनेट का टिकट पीटीआई दे रही है, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को नहीं सेनेट का टिकट मिल रहा। डॉक्टर फिरदौस हल्के की पॉलिटिक्स करती है और कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स करने वाला जो है वो सेनेट के अंदर रिजर्व सीट पे जाके वो किरदार अदा नहीं कर सकता, वरना तो मैं रिजर्व सीट पे एमएनए बनती, वो भी एक आसान तरीका था पार्लियामेंट तक पहुंचने का। तो 95,000 वोट लेके मैं उन वोटर्स को सेनेट में जाके उनकी आवाज को उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाऊंगी जो शायद वोट की पर्ची से मगर फिर सिटिंग एमएनए को फैसल वाडा साहब का नाम आ रहा है, किस बुनियाद पर टिकट्स दे रही है पीटीआई? मेरिट क्या है? देखिए, उनके इसका जो है वो बेहतर जवाब फैसल वाडा साहब या सेंट्रल लीडरशिप दे सकती है। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जो इलेक्शन लड़ने वाला इंडिविजुअल है उसको अवाम की ताकत से पार्लियामेंट में जाके अपनी आवाज़ बेहतर तरीके से उठा सकता है और अपने हल्के के अवाम की नुमाइंदगी ज़्यादा आसान तरीके से कर सकता है जब उसके पीछे वोट की ताकत होती है। तो नॉमिनेशन की ताकत जो होती है वो शायद उतनी इफेक्टिवली उस किरदार को अदा करने के लिए मावन साबित नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, एक कमेटी बनाई गई है जिसने प्रोब करना है जो वीडियो सामने आई है, क्या जिन लोगों ने जो बेनिफिशियरी बने, जिन पैसे दिए गए और जिनको फायदा हुआ, क्योंकि इदारों की मदद भी ली जा रही है, क्या ये हुकूमत उनके नाम भी सामने लाएगी इस कमेटी के थ्रू? देखिए, कमेटी का मैंडेट और कमेटी को वो जो तमाम जो आपकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स फाइंडिंग है वो करनी है, तो ये यकीनन जब ये सारे हतमी तौर पे आपके सामने वो रेलिवेंट ग्राउंड रियलिटीज़ पे मबनी सबूत आएंगे तो उसके बाद ही आप अगली प्लान ऑफ एक्शन तय होगा। तो जब तक वो तमाम हकीकतों से पर्दा नहीं उठता, प्लान ऑफ एक्शन जो है वो इतना आसान नहीं होगा कि खुद से उसको तय कर लिया जाए। हाँ, इस पे कंसेंसस है कि जो किरदार भी इसके साथ जुड़े हैं वो बेनकाब भी होंगे और उन्हें आइन और कानून के मुताबिक सजाएं भी मिले, ताकि नो वन शुड बी अबव द लॉ। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि सेनेट क्या पीडीएम मुश्तरका उम्मीदवारों के साथ ज्यादातर दिखाई देगी या अपना अपना इंतखाब लड़ा जाएगा। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर ससी पलेजो साहिबा और मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। ससी पलेजो साहिबा, आसिफ जरदारी साहब की जानिब से पीडीएम को कहा गया कि एक मिलकर इलेक्शन लड़ा जाए सेनेट इंतखाब और हम सरप्राइज दे सकते हैं, क्या फोर्स ही कर रहे हैं आप लोग कि क्या मजमूई तौर पर नंबर को कोई फर्क पड़ सकता है? मुश्तरका हिकमत अमली पर अब तक कहाँ तक पहुँच सके आप लोग? आयशा, मेरे ख्याल में जब भी कलेक्टिव विजडम के साथ, कलेक्टिव एफर्ट के साथ आप बढ़ते हैं अपने टारगेट को सामने रखते हुए, तो रिजल्ट बेहतर होते हैं। लेकिन अब देखना ये है, चूंकि सेनेट का थोड़ा सा अलग किस्म का इलेक्शन होता है, तो जलसे जुलूस और ये सारी स्ट्रेटेजी में हम साथ रहे हैं। अब इसमें भी जो है ज्यादा डिटेल्स अभी आएंगे नेचुरली, लेकिन जरूर मेरे ख्याल में आपको ये देखने में मिलेगा कि पीडीएम जो है यहाँ भी आपको यकजा नजर आएगी।
सेनेटर साहब, मैं इसलिए नंबर की बात कर रही थी कि अभी भी सेपरेट भी आ रहे हैं, जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब का नाम आ रहा था, उनकी तरफ से तरदीद कर दी गई। आज फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है कि वो मुत्तफिका उम्मीदवार होंगे इस्लामाबाद को। सो क्या कोई कंफर्मेशन है उनकी जानिब से वो के साथ जा रहे हैं? पीडीएम तमाम मुत्तफिक है यूसुफ रजा गिलानी को लेकर वफाक से सीट के लिए? यूसुफ रजा गिलानी साहब बड़े ही मुतहरिक मंजे हुए और हमारे सीनियर रहनुमा हैं, ओहदेदार हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है और बिल्कुल उनका नाम आया है। अब ये जो बाकी जो है कि मुतफ़क़ा तौर पर वो बात कहाँ तक होती है, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इस हवाले से भी पार्टीज जो है यकजा होते हुए नजर आएंगी। उस हवाले से पीडीएम में कुछ मीटिंग्स भी अगर होनी होगी तो वो भी आप देखिएगा कि कुछ दिनों में जो है ज्यादा, क्योंकि आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन इतना थोड़ा टाइम दिया है। यकीन करें कि हमारे भी जो कलीग्स जो हैं जो फॉर्म करा रहे हैं वो इतनी मुश्किल पार्टीज को हो रही है कि पार्टीज ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने रिक्वेस्ट भी की है, बल्कि ये बात रखी है, मुतालबा किया। सेनेटर साहब, ये नईर बुखारी साहब ने खत भी भेजा इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने वापसी में यही कहा कि मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में रिस्पॉन्ड किया जाए, बट इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं चेंज करना मुमकिन नहीं, उसके लिए आसान नहीं है। लेकिन आशा देखे ना, ये अपर हाउस से उसमें आपको पता है कि जब नाम की बात आती है तो उसमें इंटरव्यूज भी होने होते हैं, उसमें एक जो है प्रोसेस है, एक ऑब्वियसली टेक साइन, तो उसमें जो है इलेक्शन कमीशन को जरूर नजरसानी करनी चाहिए कि उसमें आपके डिटेल्स जो है ना, जब स्क्रूटनी से पहले ही वो सारी चीजें जमा करानी होती है, टैक्स रिटर्न से लेकर आपके सारे यूटिलिटी बिल्स, उससे लेकर अब हमने तो इलेक्शन लड़के भी रहे, डायरेक्ट भी मैं लड़ी हूँ और स्टेट के हवाले से, तो मुझे पता है उसमें बड़े खतरे। यहाँ तो सेकेंडरी प्रपोजल जो आपके एमपी, आपका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो आपकी असेंबली होती है, तो उस हवाले से तो और भी प्रोत्साहित आपने होना होता है। मेरे ख्याल में मेरी राय यही है, जो हमारी पार्टी की भी है, कि इलेक्शन कमीशन को उस हवाले से नजरसानी जरूर करनी चाहिए। आप ये कह रही सियासी जमातों को वक्त दरकार है। डॉक्टर साहब, आप लोग पीटीआई को ताने भी बहुत दे रहे हैं। गुज़िश्ता सेनेट इंतखाब में पंजाब से चौधरी सरवर साहब ने आपकी जमात के वोट भी लिए, आप लोग क्या पता कर सके वो कौन लोग थे? नेम एंड शेम नहीं हुआ। फिर अभी हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देखा 19 में, तब भी ऑपोजिशन को इसके बावजूद कि आपके लोग खड़े हुए, मिलकर दरखास्त दी, लेकिन आप लोग फिर वही आपके साथ हो गई। तो अब आप नहीं समझते कि जो सीक्रेट बैलेट है ये आपको फिर इस बार नुकसान दे सकता है? अभी आप खुद भी कह चुके कि हुकूमत के हक में जाता है, हुकूमत यूज करेगी टैक्टिक्स, सो आप लोग नुकसान उठा सकते हैं? वजीर आजम कह रहे हैं आप नुकसान उठा सकते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2018 के इलेक्शन में, वो इलेक्शन मैं भी लड़ा था, 1 to 1 मेरा मुकाबला था, और 311 MPs ने पूरे पंजाब से PMLN के कैंडिडेट को वोट दिया था, जिसे साकिब निसार साहब ने आज़ाद सब सेनेटर्स को कर दिया था। और उसके वेरी नेक्स्ट डे जो है, ये अंडे दूध वाले जो हमारे गवर्नर साहब हैं फॉरनर, इनका जो है वो इलेक्शन था और 30 वोट इनके थे और इनको 42-46 पड़ गए थे, तो वो खरीदने और बेचने की इनकी है। फिर 2018 में भी इनकी वीडियो आई, वो भी आप देख लें कौन लोग हैं। और फिर सेनेट के चेयरमैन वही है, खरीदा तो उन्होंने, आपके जो बिके किया आपने वो सामने लाए लोग। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको एक ऐसी पार्लियामेंट लानी चाहिए जो ट्रू पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आवाम को 22 करोड़ को रिप्रेजेंट करती हो। डॉक्टर साहबा ने बड़ा सही कहा। आज इनका, आज डॉक्टर साहबा हैं कि चली गई हैं, अगर हैं तो मेरी बात सुन रही तो उन्हें मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये वोट को इज्जत दो की बार बार बात कर रही हैं कि मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। 90,000 लोगों ने मुझे वोट दिया हुआ है, बिल्कुल दिया होगा। वोट की ताकत आज आप मान रही हैं। आप 96 में मेरे साथ PMLN में थी, डॉक्टर्स फोरम में, दोनों ने इकट्ठे ज्वाइन किया था। आप फिर मुशर्रफ के साथ चली गई थी। अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और आप वापस वोट को इज्जत दोगे तो मैं आपको कहूँगा आए ज्वाइन करें मेरे साथ दोबारा। आप में बड़ा टैलेंट था, आप सलाम में बड़ा काम करती थी, डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा। वो तो इस वक्त नहीं है। मेरा सवाल तो फिर वही है ना, अगर हुकूमत इस वक्त कह रही है वोट को इज्जत दो तो आप लोग तैयार नहीं है। कल सड़क पर आप ये नारा लगा रहे थे, अपने अपने जाती मफाद को सियासी जमातें देख रही हैं, पार्लिमानी जमहूरी मफाद के लिए बात नहीं होती। इंतखाबी इस्लाहात के नारे हम 6-7 साल से सुन रहे हैं, करने हैं। पहले PTI कहती थी, फिर आप लोग कहते करता कोई भी नहीं। वक्त की राखनी है। 1.5 साल से ये बिल जो है सेनेट में पड़ा हुआ है और इसको हुकूमत जो है टच से मस नहीं हो रही और नहीं हुई। और अब जब इन पे खुद पड़ी है, जब इनके ग्रुप्स बन गए हुए हैं और इन लोगों ने ओपन आके कहना शुरू कर दिया है, तो ये लोग भागे हैं। और आज भी प्राइम मिनिस्टर लाहौर में आके सिर्फ एक ही मीटिंग की और वो यही है
कि इन लोगों से राब्ते करें, इनसे माफिया मांगे और इनसे जो है इनको ल्योर करें और इनको वापस लाने की कोशिश करें। आपने देखा आज ओन चौधरी से उन्होंने यही रिक्वेस्ट की है और सिर्फ इसी चीज पे बात की है। मुझे ये कहिएगा ना, मैं जो आपसे सवाल कर रही थी, सीक्रेट बैलेट होता है, आपके लोग गायब हो जाते हैं दोबारा से जैसा माजी में हो चुका और एमपीएस सरप्राइज करते हैं, कोई आपकी पार्टी का एक्शन है? क्योंकि माजी में आप दोनों जमातों ने सेनेट चेयरमैन वाले पे कहा था कि हम नेम एंड शेम करेंगे, मगर किसी ने नहीं किया, ना कोई नाम सामने आए। अभी कोई प्लान है? ये देखिए बड़ा मुश्किल काम है। अगर हम सारे वहीं पे बैठे हुए थे, लेकिन पर्दे के पीछे जाके स्टैंपिंग होती है और उस वक्त सिर्फ आपका ज़मीर होता है और बैलेट पेपर होता है। इस वजह से ये ढूंढना बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि किसने किसको वोट दिया है, और यही वजह है कि इस तरह के जो थे आइन बनाने वालों ने ये लिखा था कि अपनी फ्री विल से वोट दें और किसी प्रेशर में आके ना दें। तो फिर ससी पलेजो साहिबा जो ये कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे ज़मीर होता है, तो वजीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि उन्होंने अपनी ज़मीर पर वोट दिया, मतलब अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों ने वोट दिया हुकूमत को तो अपने ज़मीर पर दिया, तो इसका मतलब है कि आप लोग भी किसी को नेम एंड शेम तो नहीं करेंगे। माजी यही बताता है, जिसने जहां दिया उस वक्त पर्दे के पीछे ज़मीर के हिसाब से दिया। अच्छा, ये जो भी खतरनाक और खराब प्रैक्टिसेस हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दम इतना अहमियत होनी चाहिए अपनी पार्टी के साथ बंदा खड़ा होकर इज्जत इस्लाम के साथ, वरना नहीं तो छोड़ के चला जाए और फिर आकर दूसरे कदमों पर आकर इलेक्शन लड़ते फिर वो अपनी वफादारी जाहिर करे। डॉक्टर आजम अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बढ़ गया है और इज्जत भी मुझे लगता है कि लोगों की ज्यादा होती है, लेकिन बात ये है कि एक्सपोज चीजें जरूर होनी चाहिए। इसके लिए इमरान खान की जमात ने सिर्फ नारे लगाए हैं, डॉक्टर साहब अभी नहीं है, उन्होंने बात की थी अपने मैनिफेस्टो की, उसमें तो इस्लामिक वेलफेयर स्टेट की बात जरूर है, लेकिन उनमें कितनी सारी पॉइंट्स है आपने देखा, उसमें तो एक भी वो नहीं होगी। अब यहाँ उनके लिए रूल्स अलग है। यहाँ जब चौधरी सरवर साहब, मैं उनकी जाती तौर पर रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन वो अगर 4-5 वोट उनको जो है 20 ज्यादा पड़े तो वो कहते हैं कि वो उनकी शख्सी पसंदीदगी है। अगर किसी और पार्टी की जो है एमपीएस ने डाल दिए तो वो कहेंगे कि ये जो है फिर गए। एक ही असूल होना चाहिए। मैं कहती हूँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है वक्त की जरूरत है, उसके लिए आपने एक डेलिब्रेशन के साथ और एक साइज जो है वे में और उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अपोजिशन को बात करने का भी मौका नहीं होगा। एक अहम तरीन लेजिस्लेशन में आप वन साइडेड फैसले कैसे कर सकते हैं? उसके लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट में सारी चीजें लेके आई गई हैं और ये बिल जो पड़े हैं और जो कमेटी ज्वाइंट बनी हुई थी और जो इसमें अपर हाउस से खासकर आपने देखा कमेटी आप वो लोग या दूसरे हमारे से हम भी काफी कमेटी में बैठे भी हैं। खुद मेरी पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी जो है जिसको शेयर करती हूँ, हमने बहुत सारे इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से सजावी दिए हैं, बात की है। उसमें बहुत सारे ग्रे एरिया वैसे हैं जिसको सेनेटर साहिबा मुझे ये कहिए कि अभी आप लोग कागजात जमा कराने को तैयार नहीं, अगर इलेक्शन ओपन बैलेट पे चला जाता है तो क्या इनफरादी तौर पर आप सियासी जमातें और पीडीएम मुश्तरका तौर पर फिर उसको लड़ने के लिए तैयार है ज़हनी तौर पर अगर ये ओपन बैलेट पे होता है? आशा, देखो इन पार्टी से चैलेंज किया हुआ है, हमने भी चैलेंज किया है, बार काउंसिल ने भी चैलेंज किया हुआ है, आपने देखा है कि जेयूएफ ने भी चैलेंज किया। अब जो फैसला आता है इस हवाले से जरूर आईएमएल पीडीएम जो है वो यकमुश्त होकर वो बात अपनी करेगी कि उसमें जो है वहाँ ऊपर नीचे न हो, लेकिन कलेक्टिव विजडम के साथ बढ़े वहाँ। डॉक्टर साहब अगर ओपन बैलेट पे जाते हैं, नून लीग खुशी खुशी तैयार है ओपन बैलेट के साथ सेनेट इलेक्शन में जाने को? देखिए अभी 3 मार्च को इलेक्शन है और आज जो है 12-13 तारीख है, तो अभी बड़ा टाइम है। 12 तारीख है, अभी बड़ा टाइम है। ये पीडीएम एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म के लिए भी हर जगह जो है अभी मीटिंग्स होंगी और फिर देखा जाएगा और जो बेहतर होगा, जो पीडीएम के लिए बेहतर होगा, जो पाकिस्तान के लोग के लिए बेहतर होगा उस पे किया गया। ये प्राइम मिनिस्टर जो सिलेक्टेड है, इनकी तो ये किसी से मशवरा करना ही नहीं चाहते। ये इनके पास एक ही मोटो है, वो है माई वे और हाईवे। इस तरह हुकूमतें और मुल्क नहीं चला करते। ये 22 करोड़ का आवाम है, ये 22 करोड़ का आवाम है, इसमें हर आदमी की सुननी पड़ेगी, कमजोर तरीन की भी और ताकतवर की भी, और वही चीज होगी जो आइन और कानून कहते हैं। सर विफाक के अंदर 2 नशिस्तों पर इलेक्शन है, पीडीएम एक मुत्तफिका मुश्तरका उम्मीदवार लाना चाह रही है, नून लीग उसी के साथ खड़ी है, और आप समझते हैं कि अगर वहां पर एक सीट भी पीडीएम निकाल जाती है, ऑपोजिशन निकाल जाती, क्या पैगाम रहेगा? देखिए हमने तो पहले भी जब 2018 के इलेक्शन हुआ था तो मियां नवाज शरीफ ने यही देखते हुए सेनेटर रजा रब्बानी साहब के लिए कहा था कि हमें मंजूर है
बन जाए, हम पूरे वोट देंगे, उनको चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए खुली ऑफर की थी। और उसके बाद भी आप देखें, हासिल बजीजो मरहूम साहब को भी मियाँ साहब ने और सबने सपोर्ट किया और कंसेंसस से कैंडिडेट लाए। तो हम हर उस शख्स के लिए पीछे खड़े हुए हैं, दोनों हाथों से पूरी ताकत से, जो जमहूरियत और वोट को इज्जत दो के पीछे हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जगह से हो। ससी पलेजो साहिबा, कौमी असेंबली में अगर अददी बर्तरी एक सीट निकालने पर दिखती है तो पीडीएम का आगे मूव क्या होगा? देखिए आयशा, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और हमने देखा है कि जो भी पीटीआई के जो भी चेयरमैन सेनेट से लेकर ये इलेक्शन हुए हैं वो धांधली ज़दा रहे हैं। उसमें अपोजिशन को जो है वो दीवार से लगाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। यहाँ जो है फेयर और ट्रांसपेरेंट ये बात तो सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। अब ये मरहला आएगा, अब सब देखेंगे कि ये नारे एक लगाते हैं लेकिन ये खुद जो है अभी से देख लें कि साजिशी टोला सरगर्म हो चुका है पीटीआई की तरफ से और अभी से शातराना चालें जो है वो चली जा रही है। लेकिन ये पीडीएम रास्ता रोकेगी इनका और पीडीएम जो है बिल्कुल मुतरफ होकर वो इलेक्शन ये लड़ने जा रही है। सेनेटर साहिबा, हुकूमत कहती है कि नुकसान उठाएंगे आप सीक्रेट बैलेट से, क्या आप लोगों ने अपनी जगह तमाम एहतियाती इक़दाम ले लिए हैं कि नुकसान पीडीएम को नहीं होगा? आयशा, यही देखिए ना कि इनके स्टैंडर्ड्स कितने लो हैं, गिर चुके हैं और दो किस्म के हैं, एक अपोजिशन के लिए, एक अपने के लिए। यानी क्या ये धमकी दे रहे हैं कि अगर ये नहीं होगा तो हम आपके लोग जो है उनके खुद लोग भाग रहे हैं और ओपनली, यानी सीक्रेटली भी नहीं, उनके लोग जो अलन ऐलान और टीवी पर आकर खुरम नवारी जैसे कहकर कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। तो इससे क्या साबित होता है? यानी कि है ना, फेलियर है पीटीआई का हर जगह पर। पीडीएम अपनी जगह यकसू है कि उसको इस इंतखाब करना और अपनी अक्सरियत को बनाना है। उधर हुकूमत की तरफ से भी मुकम्मल कोशिश है कि पलड़ा उसके हक में भारी रहे। उसूल और जवाबित कहाँ रहेंगे, ये एक सवालिया निशान जरूर रहेगा। बहुत शुक्रिया मेहमानों का, आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।